हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे व्युत्क्रमानुपाती विचरण के कुछ और प्रश्नों को। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको व्युत्क्रमानुपाती विचरण पर आधारित प्रश्नों को हल करना सिखाया था और कौन सी समस्या, कौन सी सिचुएशन है वो व्युत्क्रमानुपाती विचरण का प्रश्न होता है, कौन सा अनुक्रमानुपाती विचरण का प्रश्न होता है, ये सब हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे पहले भी हमने व्युत्क्रमानुपाती विचरण के प्रश्न सॉल्व किए थे, जो हमारा पिछला वीडियो था। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती विचरण के कुछ एडवांस स्टेज लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिनका जो कठिनाई स्तर है वो पहले वाले प्रश्नों की तुलना में थोड़ा अधिक है। कठिन तो बिल्कुल नहीं है, गणित बच्चों कठिन होता ही नहीं है, पर थोड़े से ये क्वेश्चन ट्रिकी है, यानी आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है, क्योंकि गणित ही तो आपके दिमाग की कसरत कराता है। तो सबसे पहले हम लोग आज प्रश्नावली 7.2 का मैं आपको प्रश्न 7वां सॉल्व करना सिखाती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों, प्रश्न 7वां है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाए तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। छात्रावास यानी कि एक हॉस्टल है, वहाँ पे 300 बच्चे रह रहे हैं, उनके लिए जो राशन सामग्री है वो कितने दिनों तक के लिए पर्याप्त है, 15 दिनों तक के लिए पर्याप्त है। लेकिन अवकाश है, यानी जैसे कि छुट्टियां लग जाती है दिवाली होली की, तो कुछ बच्चे अपने घर चले जाते हैं, तो अवकाश के कारण 200 बच्चे बाहर चले गए। 200 बच्चे बाहर चले गए तो बच्चों हॉस्टल में कितने बच्चे बचेंगे, कितने बच्चे बचेंगे, ध्यान रखना, इसका हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, नहीं पता कितने दिनों तक चलेगी, x मान लेंगे। अब पहले तो मैंने आपको बच्चों गौर करने के लिए कहा है कि जो भी प्रश्न दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको ये गौर करना है कि ये जो दिया गया प्रश्न है वो अनुक्रमानुपाती विचरण का है या व्युत्क्रमानुपाती विचरण का है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हॉस्टल में ज़्यादा बच्चे हैं तो जो राशन सामग्री है वो क्या होगा, कम दिनों तक चलेगी, और अगर बच्चों की संख्या कम कर दी जाए तो राशन सामग्री क्या है, ज़्यादा दिनों तक चलेगी। मान लो आपके घर में 5 लोग रहते हैं, है ना, तो आपको 25 किलो चावल आपके महीने की खपत है। अगर आपके घर में 3 लोग और बढ़ जाए तो आपकी चावल की खपत, यानी वो चावल पूरा आपका 30 दिन चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा, है ना, वो चावल आपका कम दिन जाएगा। और मान लो आपके घर में 5 लोग हैं, चावल वही है 25 किलो, लेकिन 3 लोग बाहर चले गए घूमने, घर में बचे हैं केवल 2 लोग, तो अब ये जो चावल है क्या अभी भी 30 ही दिन चलेगा, नहीं चलेगा, वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी यह जो प्रश्न है, यानी कुछ बच्चों के बाहर चले जाने के कारण जो राशन सामग्री है वो ज़्यादा दिनों तक चलेगी। यानी कि बच्चों ये जो प्रश्न है ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण का है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि छात्रों की संख्या कम होने पर, छात्रों की संख्या कम होने पर, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, राशन सामग्री ज़्यादा दिन चलेगी या अधिक दिन चलेगी, राशन सामग्री अधिक दिन चलेगी। अतः यह प्रश्न कौन से विचरण का है, अतः यह प्रश्न व्युत्क्रमानुपाती विचरण का है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण का है। तो पहला स्टेप तो बच्चों हमने यही सॉल्व कर लिया कि प्रश्न का टाइप पता लगा लिया कि ये अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है। दूसरा जो हमें नहीं पता, जो हमें ज्ञात करना है, उसे x मान लेना है। तो यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाए तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, कितने दिनों तक चलेगी, कितने दिनों तक, x दिनों तक चलेगी। माना राशन सामग्री x दिनों तक चलेगी, x दिनों तक चलेगी। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें सारणी बनानी है, ठीक है। सस्पेंस रखते हैं किसके किसके बीच में हमें सारणी बनानी है। ये हमारा तीसरा स्टेप है बच्चों। तो यहाँ आपकी जो सारणी है वो बनेगी छात्रों की संख्या
और आपका जो राशन सामग्री है वो कितने दिन तक चल रहा है उस पर। तो बस यहाँ हम लिख देंगे दिन, ठीक है, दिन लिखो, दिनों की संख्या लिखो, बात वही है। तो जब छात्रों की संख्या 300 है, पहला सिचुएशन 300 दिया है, तो आपका राशन सामग्री कितने दिनों तक चल रहा है बच्चों? वो चल रहा है 15 दिनों तक। अब अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए तो कितने दिन चलेगा? बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 200, यहाँ लिख देते हैं x, जिससे कि आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल का गलत हो जाएगा। आपको ऐसा गलती नहीं करना है। 200 छात्र तो बाहर जा रहे हैं, तो 300 में से अगर 200 छात्र चले गए तो हॉस्टल में इस वक्त कितने छात्र मौजूद है? हॉस्टल में अभी 100 बच्चे हैं, तो आप यहाँ लिखोगे बच्चों 100 और यहाँ लिख दोगे x, जो हमने माना है। इसके बाद मैंने आपको बताया है, नहीं बताया तो फिर से सुन लो कि जो व्युत्क्रमानुपाती विचरण के प्रश्न हैं उनमें इन दोनों राशियों का जो गुणनफल है वो बराबर यानी कि स्थिरांक रहता है। तो हम क्या ले लेंगे, 300 गुणा 15, 300 गुणा 15 बराबर 100 गुणा x। हमें यहाँ से मान किसका ज्ञात करना है? हमें मान ज्ञात करना है x का। तो 100 यहाँ गुणा में है, वो यहाँ पे किस में आ जाएगा? 100 यहाँ गुणा में है तो वो यहाँ बटा में आ जाएगा। तो लिखेंगे 300 गुणा 15 बटा 100। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं, x बराबर 300 गुणा 15 बटा 100, 100 एकम 100, 100 तिया 300। तो x बराबर 3 गुणा 15 यानी कितना दिन चलेगा हमारा ये जो रसद सामग्री या राशन सामग्री जो बोलो 45 दिन तक के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों की रसद सामग्री है। यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाए तो रसद सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? एक शिविर है और वहाँ पे 105 सैनिक है जिनके 21 दिनों के खाने पीने का सामान है। अब उस शिविर में अगर 42 सैनिक और शामिल हो जाते हैं और लोग आ जाएंगे तो जो रसद सामग्री है वो कितने दिनों तक चलेगी? अगर आपके घर में मेहमान बढ़ जाते हैं तो जो आपका खाना है वो आपका किराना सामान है वो क्या होता है, जल्दी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी तो अनाज की खपत भी ज़्यादा होगी, तो राशन सामग्री क्या होगी, कम दिनों तक चलेगी, है ना। तो यही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, चूंकि सैनिकों की संख्या बढ़ने पर रसद सामग्री कम दिनों में समाप्त हो जाएगी, कम दिनों में समाप्त हो जाएगी। अतः यह प्रश्न कौन से विचरण का है? अतः यह प्रश्न व्युत्क्रमानुपाती विचरण का है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण का है। क्योंकि एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब भी एक राशि का मान बढ़ता है और दूसरे का मान कम होता है तो वहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती विचरण होता है। तो हमने इस क्वेश्चन के टाइप को समझ लिया कि ये जो प्रश्न है वो अनुक्रमानुपाती विचरण का है या व्युत्क्रमानुपाती विचरण का है। दूसरा हमें जो नहीं पता है उसको हमने x मान लिया, नहीं माना है, मान लेते हैं, माना रसद सामग्री x दिनों तक चलेगी, रसद सामग्री x दिनों तक चलेगी। तो ये दूसरा स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। तो सारणी बना लेते हैं। सारणी क्या होती है, किन्हीं दो राशियों के बीच में बनती है। तो यहाँ पे वो तुलनात्मक राशियाँ क्या है, तो वो राशियाँ हैं सैनिकों की संख्या और दिन, सैनिकों की संख्या और रसद सामग्री के लिए कितने दिन चलेगा, है ना, रसद सामग्री कितने दिन तक के लिए पर्याप्त होगा वो निकालना है। तो जब सैनिकों की संख्या 105 है तो रसद सामग्री हमारा कितने दिन तक चल रहा है बच्चों, वो चल रहा है 21 दिनों तक। अब सैनिकों की संख्या बढ़ रही है, कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 105 लिख दिया, यहाँ 21 लिख दिया, यहाँ 42 लिख दिया, यहाँ x लिख दिया। आप देखा था सवाल को हल कर दिया,
ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इसलिए मैंने इस पर एक अलग वीडियो बना के दिया है। इन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में जाने से पहले अलग से देख के जाइएगा। यहाँ 42 सैनिक और शामिल हो रहे हैं, तो अब सैनिकों की संख्या अब यहाँ 42 नहीं लिखेंगे, 105 प्लस 42 लिखेंगे। तो 105 प्लस 42 कितना होता है बच्चों? 147। यानी शिविर में अब 147 सैनिक है यदि, तो उनकी रसद सामग्री कितने दिनों तक चलेगी ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हमने x ले लिया हुआ है, ठीक है। 42 सैनिकों के शामिल होने पर यहाँ पे ये सैनिकों की संख्या, ये क्या है हमारा सैनिकों की संख्या, जबकि 42 सैनिक और शामिल हो गए तब। अब यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बताया कि जब भी कोई प्रश्न व्युत्क्रमानुपाती विचरण का होता है तो ये दोनों राशियों का जो गुणनफल होता है वो स्थिरांक यानी वो इक्वल होता है, बराबर होता है। तो हम ले लेंगे 105 गुणा 21 बराबर 147 गुणा x। मान किसका ज्ञात करना है? हमें मान ज्ञात करना है x का। तो x को आप यहाँ रहने दो, 147 यहाँ गुणा में है, वहाँ वो किस में चला जाएगा? बटा में चला जाएगा। तो 105 गुणा 21 बटा 147। अब हम इसे काटा पीटी कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है ये ऊपर नीचे, यहाँ पे मैं इसको काटा पीटी करती हूँ। x बराबर, इसको सीधा करके लिख सकते हैं ऐसा, x 105 गुणा 21 बटा 147। ये हमारा आता है 3 के पहाड़े में, देखो 3 चौक 12, 2 3 नियम 27 और ये हो गया 3 सत्ते 21। फिर ये 7 से कटेगा, 7 और 49, देखो बच्चों 7 एकम 7, 7 सत्ती 49। तो यहाँ पे आ गया आपका 105, ऊपर में 105 गुणा यहाँ तो कट पिट के 1 हो गया, तो ये 105 ही होगा। नीचे कट पिट के फाइनली कितना आया? 7। अब हम 105 को भी 7 से भाग दे सकते हो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 10 में 7 गया बच्चा 3, 3 के बाजू में आ गया 5, यानी हो गया 35, 7 पंचे 35। यानी ये जो x का मान है, यानी अब ये जो रसद सामग्री है वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? ये जो रसद सामग्री है ये 15 दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आज के वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़े से ट्रिकी है, तो इन क्वेश्चंस को बच्चों जब भी आप एग्जाम देने जाए तो अलग से इसे देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है, मान लेते हैं यहाँ पे ये एक नल हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे ये हो गई आपकी एक सिंटेक्स की टंकी, सुंदर नहीं दिख रही है, मान लो ये आपकी एक सिंटेक्स की टंकी हो गई। तो इसमें ये कितना पानी भर रहा है? 640 लीटर पानी भर रहा है। कितना पानी भर रहा है? 1 घंटे में। 1 घंटे में अगर ये 640 लीटर पानी भर दे रहा है तो इसको भरने में, एक पानी टंकी को भरने में, इस पानी को पूरा ऊपर तक भरने में उसे कितना घंटे का समय लग रहा है? 10 घंटे का समय लग रहा है। तो 1 घंटे है ना, हल लिखेंगे, 1 घंटे में नल द्वारा भरा गया जल, नल द्वारा भरा गया जल ये है आपका कितने लीटर? 640 लीटर। तो 10 घंटे में कितना पानी भरेगा? 10 घंटे में नल द्वारा भरा गया जल यानी कि भरा गया पानी, ये हो जाएगा हमारा 1 घंटे में। जब ये 640 लीटर पानी भर रहा है तो 10 घंटे में कितना भरेगा? 640 गुणा 10 यानी हो जाएगा 6400 लीटर पानी भरेगा। यानी कि ये टंकी में जब 6400 लीटर पानी होगा, ध्यान देना है ना, इस बात को ध्यान देना है कि इस टंकी में टोटल ये पूरा जब ऊपर तक भर जाएगा नहीं, इसमें कितना हो जाएगा 10 घंटे में? 6400 लीटर। यानी टंकी की धारिता कितनी हो जाएगी? धारिता यानी आयतन, यानी उसमें कितना पानी भरा जा सकता है? 6400 लीटर। अतः टंकी की धारिता या टंकी का आयतन या टंकी की जो कैपेसिटी है कितने लीटर पानी तक की है? 6400 लीटर। यानी इतना पानी भरने पर ये टंकी भरती है। अब यदि
उसी टंकी को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया। नल खोल दिया, उसने 8 ही घंटे में भर दिया। इस नल ने तो 10 घंटे में भरा इस टंकी को, पर यदि इस नल के बजाय एक दूसरा नल उपयोग में लाया जा रहा है जो कि इस टंकी को मात्र 8 घंटे में भर दे रहा है, तो दूसरे नल में प्रति घंटा कितना पानी भरा? हमें इसका कोई आइडिया नहीं कि वो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है ना। तो लिखेंगे माना दूसरे नल ने प्रति घंटा x लीटर पानी भरा। जो नहीं पता वो x ले लेना है और इसको यहाँ से हटा देना है। ये हटा दे रही हूँ मैं। अब बच्चों, जो दूसरा नल है वो प्रति घंटे x लीटर पानी भर रहा है। 8 घंटे में ये कितना भर दिया इसने? 6400 लीटर, है ना। दूसरा नल 8 घंटे में कितना पानी भरता है? पूरा टंकी को भर दे रहा है। और पूरी टंकी कब फिल हो रही है, कब भर रही है? जब उसमें 6400 लीटर पानी रहता है ना। तो दूसरा नल 8 घंटे में कितना भरता है? 6400 लीटर पानी भरता है। तो 1 घंटे में, अब 8 घंटे में इतना भर दे रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? तो 1 घंटे में नल द्वारा, दूसरे नल, है ना, यहाँ आइडेंटिफाई कर दे रही हूँ मैं, दूसरे नल द्वारा भरा गया जल, ये हो जाएगा आपका 6400/8। भाग दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 × 64, यानी 800 लीटर पानी भरता है। ये जो हमारा दूसरा नल है वो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरता है? 800 लीटर। तो 8 घंटे में ऑब्वियसली 800 × 8 यानी कितना हो जाएगा? 6400 लीटर पानी भर देगा। तो बच्चों, मुझे आशा है कि अब आपसे इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, कुछ मैंने आपको बताया, कुछ जो ट्रिकी थे, जिनमें आपको मुझे लगता था कि आपको कठिनाई आ सकती है, उसको मैंने आज के वीडियो में कवर करा दिया। तो बच्चों, अब ये जितने भी प्रश्न हैं उनको आपको बनाकर देखना है, उनका अभ्यास करते रहना है। तो सभी को बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and press the bell icon for the latest videos.